हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.3 यानी पार्ट का नाम है सांख्यिकी। और कौन सी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं हम? क्लास 10th के लिए। इससे पहले हम कर चुके थे क्लास 3 तक सवाल को कर चुके थे। हम करेंगे आज सवाल नंबर 4। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं कि पौधों की पंक्तियाँ कितनी तरह की लंबाई मिलीमीटर की नापी जाती हैं तो आंकड़ों में निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया जाता है। तो लंबाई कितनी दे रखी है मुझे? 118 से 126, 27 से ये अंतराल दे रखा है मुझे। तो देखना यहाँ अंतराल में क्या गड़बड़ आ रही है। 118 से 126 और फिर अंतराल कितने पे शिफ्ट हो रहा है मेरे पास? 127 पे। तो 126 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसके सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें से निम्न निम्न अंतराल में से यानी इस वाले में से किसको घटाना पड़ेगा? मुझे 0.5 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और 0.5 को इस आगे वाले अंतराल में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया हमने कि 118 में से घटाया जाए 0.5 को, तब मेरे पास कितना बचेगा? 117.5। अब इसी तरह 126 में क्या कर दूंगा मैं? जोड़ दूंगा किसको? 0.5 को। तब मेरे पास कितना मिलेगा? 126.5 मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा इसका। तो इसी तरह हम इस सारणी को क्या बना लेंगे? एक बार नीचे बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे हम? क्या निकालने के बोल रहा है? माध्यक निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम इसी तरह क्या निकालेंगे? माध्यक निकाल देंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। कैसे देखेंगे कि क्या दे रखा है मुझे? तो मैंने क्या कर लिया, इनको सारणी को इस दोबारा मैंने बना लिया। अब क्या किया जाएगा? CF के लिए क्या किया जाता है कि पहले तो इसको लिखा जाता है, 3 को लिखा जाएगा। अब 3 में क्या किसको जोड़ा जाएगा? 3 में ये वाली संख्या को यानी 5 को जोड़ा जाता है। तो कितना आएगा मेरे पास? 8 आएगा। ठीक है, और इसी तरह इसको जोड़ा जाएगा, इसको यानी 8 में इसको जोड़ा जाएगा, 9 को जोड़ा जाएगा, तब मेरे पास कितना मिलेगा? 17 मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह 17 में इसको जोड़ा जाएगा, 12 को जोड़ा जाएगा, तब मेरे पास कितना मिलेगा? 29 मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह 29 में जब 5 को जोड़ा जाएगा तब मेरे पास कितना मिलेगा? 34 मिलेगा। और इसी तरह किसका हो जाएगा? 34 में जब इसको जोड़ा जाएगा, 4 को जोड़ा जाएगा, तो कितना मिलेगा? 38 मिलेगा। और जब 38 में 2 को जोड़ा जाएगा, क्या मिलेगा मेरे पास? 40 मिलेगा। इसी तरह क्या निकाली जाती है? CF निकाला जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। सूत्र से हमें पता चलेगा किस किस का मान मुझे यहाँ से सारणी से निकालना है। तो सूत्र होता है हमारे पास कि क्या निकाल रहे हैं हम? माध्यक बराबर होता है L+N/2 माइनस CF और बटे में F और गुणा में क्या होता है? H होता है। मुझे किसका मान चाहिए? L का मान चाहिए, H का मान चाहिए। तो उससे पहले क्या इसका मान निकालेंगे हम? N/2 से, यानी N/2 क्या है यहाँ पर मेरे पास? 40/2। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 20 आ जाएगा। अब देखना 20 से ज़्यादा CF में देखेंगे, 20 से ज़्यादा कौन सी संख्या आ रही है? देखना 20 से ज़्यादा कौन सी संख्या आ रही है? 29 आ रही है। तो कौन सा वाला अंतराल लिया जाएगा? यानी पूरा ये वाला अंतराल लिया जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये F का मान तो ये बनेगा, यानी पूरा अंतराल ये बन रहा है, तो F का मान ये बनेगा। और इस अंतराल में हम ढूंढेंगे H का मान और L का मान। तो L का मान ये होगा और H का मान कैसे निकाला जाएगा? घटाने पर। कैसे घटाने पर? 153 में से 0.5 में से किसको घटाया जाएगा? तो H का मान कितना आएगा मेरे पास? 9 आएगा। तो घटा करके आप देख लेना। अब देखना CF का मान कैसे निकल आएगा? जो ये मान होता है ना, इससे एक ऊपर वाली संख्या को क्या लिया जाता है? CF का मान। तो CF का मान कितना हो जाएगा मेरे पास? 17 हो जाएगा। जो मान मैंने यहाँ पे बताए, एक बार मैं यहाँ पे इनको लिख देता हूँ। तो इसी तरह मैंने क्या लिख दिए? सारे मान लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? इन मानों को इस सूत्र में रखेंगे। तो L का मान कितना दे रखा है? 144.5। और N का मान कितना है मेरे पास? 20। और CF का मान कितना है मेरे पास? 17। और F का मान कितना आया मेरे पास? F का मान कितना आया मेरे पास? 12 आया। ठीक है, 12 रख दिया। और H का मान कितना है मेरे पास? 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सीधा सीधा हम सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 144.5 बीच में प्लस होता है। ठीक है, बीच में प्लस होता है। तो इतने यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कितना? 12 आ जाएगा, सॉरी 12 12 आ जाएगा। यहाँ पे 20 नहीं आएगा, क्या आएगा? 12 आएगा। और इसी तरह क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9। ये कट जाएगा कितनी बार? ये कट जाएगा मेरे पास 4 बार। और जब 4 से 9 को काटा जाएगा तब मेरे पास कितना मिलेगा? तब मेरे पास मिलेगा, इसको लिख लेते हैं पहले, तब मेरे पास मिलेगा 2 पॉइंट, कितना मिलेगा? 2.25। जब 2.25 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 147 पॉइंट कितना हो जाएगा? 75, सॉरी 146, कितना हो जाएगा? 146.65। इसी तरह क्या होता है? हमारा सवाल नंबर 4 होता है हल। अब हम इसका क्या करेंगे? अगला सवाल नंबर 5 करेंगे। उसके लिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 5 ये रहा हमारा। तो सवाल नंबर 5 में हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सारणी है। तो सारणी में देख लेते हैं। सारणी में जीवन काल दे रखा है और लैंपों की संख्या दे रखी है। ठीक है, लैंपों की संख्या दे रखी है। तो 1500 से 2000, 2000 से 25, ठीक है 2500, और ये पूरी संख्या हमें दे रखी है, सारणी दे रखी है। अब हम किसे निकालेंगे? सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। क्या निकालेंगे? या तो सूत्र लिख लेते हैं या फिर क्या लिख लेते हैं? CF का मान निकाल लेते हैं। तो CF का मान कैसे निकाला जाता है? तो 14, पहले सबसे पहले 14 लिखेंगे। 14 में 56 जोड़ेंगे। ठीक है, 14 + 56 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 70 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास? 70 आ जाएगा। और इसी तरह अब आगे वाली संख्या में यानी 70 में आप कितना जोड़ा जाएगा? 60 जोड़ा जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, आपके पास कितना आ जाएगा मेरे पास? 130 आ जाएगा। और 130 में 86 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिखते हैं, 216 आ जाएगा। इसी तरह 216 में कितना जोड़ा जाएगा? 74 जोड़ा जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा?
19 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, सॉरी 290 आ जाएगा। और इसी तरह कितना आ जाएगा 200, अगली संख्या आएगी मेरे पास 352, और इसी तरह लास्ट वाली संख्या कितनी आ जाएगी मेरे पास 400। यानी ये जो मान आया ना, ये जो मान किसका आया, एन का मान आया मेरे पास 400। ठीक है, अब n/2 ये किस में निकालेंगे, n/2 का मान निकालेंगे तो क्या क्या कर देंगे, 400 का भाग 400 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 200 आ जाएगा। यानी ये मान किसका आया, n/2 का मान आया। ठीक है, अब आएगा मेरे पास, अब हम क्या निकालेंगे, सूत्र से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं कि L प्लस क्या होता है n/2 माइनस CF/में क्या होता है F और इंटू में H। अब देखना 200 से जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या कहाँ है, इसमें देखेंगे CF में देखेंगे। 200 से जस्ट ऊपर वाली कौन सी संख्या है मेरे पास 216। तो 216 किस पे जा रही है, 216 86 वाले पे जा रही है, यानी 86 यानी 3000 वाले पे। इस वाले पे हम क्या करेंगे, इसमें से L का मान, H का मान और F का मान यहाँ से पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे F का मान हो जाएगा मेरे पास 86, यहाँ पे L का मान हो जाएगा मेरे पास कितना, L का मान 3000 हो जाएगा। H का मान कैसे निकाला जाएगा, H का मान घटा के निकाला जाएगा, तो घटाने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, H का मान आ जाएगा मेरे पास 500। ठीक है, अब जो जो मान मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो मान क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या कौन सी बन जाएगी मेरे पास, CF का मान बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, L का मान मेरे पास आया 3000। ठीक है, और H का मान मेरे पास आया 500, और F का मान आया मेरे पास 86, और CF का मान आया मेरे पास कितना 130। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे मानों को इसमें रख देंगे। तो L का मान 3000, और इसी तरह इसका भी मान रख देते हैं। इसका मान कितना आएगा मेरे पास 200, माइनस CF का मान कितना दे रखा है मेरे पास 130। ठीक है, और F का मान कितना दे रखा है मेरे पास 86। ठीक है, और H का मान कितना निकाला था अभी हमने 500। सभी मान मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, 3000 प्लस 200 में से कितने बचेंगे, 70 बचेंगे। तो 70 का इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 35,000, और बटे में कितना चाहिए 86। ठीक है, अब इनको क्या कर लेते हैं, भाग लगा लेते हैं। भाग लगाने पर मेरा इसका आएगा, यहाँ पे चल रहा है 3000, प्लस इसको भाग लगाने पर मेरे पास आएगा 406.678। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर आ जाएगा मेरे पास 3406.978। ये होता है इसका आंसर। अब इनका क्या करेंगे, अगला वाला सवाल करने के लिए बढ़ेंगे अगले पेज पे। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 6। सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशांक की क्या दे रखा है, 10 कुल नाम दे रखे हैं। ठीक है, साड़ी में फोकस करते हैं सबसे पहले। तो कितना इंतराल दे रखा है, ये इंतराल दे रखा है। तो इसको मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे बना लिया दोनों जगह। ठीक है, क्या बना लिया मैंने, इस जगह और यहाँ पे सब जगह बना लिया, क्योंकि मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे माध्यक निकालना है और क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्यक के लिए भी मैंने क्या बना लिया, इसकी सारणी बना ली है पहले तो ही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए आपको पता है, पहले सबसे पहले जो संख्या FI की जो रहती है उसको यहाँ लिखा जाता है, फिर उसमें ये वाली संख्या जोड़ी जाती है। 30 में 6 जोड़ा जाएगा, यानी 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा मेरे पास 36 बनेगा। और 36 में 40 जोड़ेंगे तब मेरे पास कितना बन जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूँ आपको। तो कितना बन जाएगा मेरे पास 76 बन जाएगा। और 16 जोड़ा जाएगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा 92 बन जाएगा। और इसी तरह 4 जोड़ा जाएगा तो 96 बन जाएगा। और इसी तरह 4 जोड़ा जाएगा तो कितना बन जाएगा मेरे पास 100 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ मैं, पहले माध्यक निकाल लेता हूँ, उसके बाद क्या निकालेंगे हम, माध्य निकालेंगे। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है माध्यक निकालने का। तो माध्यक बराबर होता है मेरे पास L प्लस n/2 माइनस CF। ठीक है, और बटे में क्या होता है मेरे पास F, और यहाँ मल्टीप्लाई में H। अब सबसे पहले हम निकालेंगे n/2। n कितना मान आ रहा है मेरे पास, n का मान आ रहा है मेरे पास 100। ठीक है, 100, तो n/2 यानी कितना हो जाएगा 100/2। 100 का 2 कितना हो जाएगा 50। अब ढूंढेंगे यहाँ पे 50 से जस्ट बाद वाली संख्या कौन सी आ रही है। तो 50 से जस्ट बाद वाली संख्या कौन सी आ रही है मेरे पास 76 आ रही है। ठीक है, तो 76 को क्या ले लेंगे, यानी ये वाला पूरा अंतराल हमारा क्या लिया जाएगा, ये अंतराल काम में आएगा पूरा। ठीक है, ये अंतराल पूरा काम में लिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ बनेगा L का मान, ये बनेगा H का मान कितना बनेगा, H का मान बनेगा 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास 3 बचेंगे। और ये बनेगा यहाँ पे हमारा F का मान, और इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या बनती है हमारे पास CF का मान। ठीक है, क्या बनती है मेरे पास CF का मान बनती है। तो यहाँ पे CF का मान भी बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो जो मान आए वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। L का मान 7 आया, प्लस n/2 का मान कितना है मेरे पास 50, माइनस CF का मान कितना आएगा मेरे पास 36 बटे में, और F का मान कितना लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 40, और H का मान कितना आएगा मेरे पास, यहाँ आएगा मेरे पास 3 आएगा। अब हम इसको सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। अब देखना हल करने पर क्या आएगा, देखो 7 तो यहाँ ही रहेगा, 50 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास बचेंगे यहाँ पे कितने बचेंगे मेरे पास, यहाँ बचेंगे 14। 14 का 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास डायरेक्ट 42 आ जाएगा। और बटे में कितना चल रहा है मेरे पास 40 चल रहा है। और 40 और इसको जब मैं काटूंगा तब मेरे पास कितना बचेगा 1.05। तो क्या करना पड़ेगा मुझे 7 प्लस 1.05 को जोड़ना पड़ेगा, तब मेरे पास कितना आ जाएगा 8.05 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या होता है मेरा, सबसे पहले क्या निकाला मैंने माध्यक निकाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम क्या निकालेंगे,
अब हम किसके निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकाला जाता है, आपको पता है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को क्या करने पर, जोड़ने पर, यानी यहाँ पे ये वाले अंतराल और ये वाले अंतराल को जोड़ने पर 2 का भाग लगा देंगे। यानी 2 को जो भाग लगाने पर कितना आएगा, देखना, जैसे कितना है मेरे पास 5 आया, 5 में 2 का भाग लगा देंगे, कितना आएगा मेरे पास 2.5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा मेरे पास 2.5 पहली आ जाएगी। और इसी तरह दूसरी वाली क्या किया जाएगा, दोनों को जोड़ने पर कितना का भाग लगा देंगे, 2 का, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5.5। और इसी तरह 10 और 7 को 17 हो जाएगा, 17 में 2 का भाग लगा देंगे, कितना आएगा मेरे पास 8.5। अब देखना सीक्वेंस पता चल गया, देखना कितना कितना प्लस हो रहा है सब में, कितना कितना प्लस हो रहा है। तो मुझे क्या पता चल गया, इनके बीच का गैप पता चल गया, यानी इसके और इसके बीच में कितने गैप आ रहा है, 3 का। तो हम क्या कर देंगे, 8.5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, अगली बार संख्या आ जाएगी मेरे पास 11.5। और इसी तरह कितनी आ जाएगी मेरे पास 14.5। और इसी तरह कौन सी आ जाएगी लास्ट, मेरे पास आ जाएगी 17.5। यह हो गया हमारा किसका मान, एक्स आई का मान। अब मुझे निकालना है डी आई का मान। तो डी आई का मान कैसे निकाला जाता है, एक्स आई माइनस से। तो एक्स आई इसमें से हम मुझे क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। तो देखना कुल टोटल संख्या कितनी है, इसमें 6 हैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, देखना इसमें से 1 2 3 तीन संख्या छोड़ करके इसको मैं मानता हूँ क्या, इसको मानता हूँ मैं एक्स आई का मान। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये, सॉरी ए का मान मानता हूँ इसको मैं, इसको मान मानता हूँ मैं ए का मान। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये ए का मान, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यानी जो 2.5 में से 11.5 को घटाना पड़ेगा। तब घटाने पर मेरे पास कितना आ जाएगा मेरे पास, तो बताता हूँ आपको, 2.5 माइनस 11.5 को घटाएंगे तब कितनी आएगी मेरे पास, माइनस की संख्या आएगी मेरे पास। माइनस की कितनी आएगी मेरे पास, माइनस का कितना आएगा, 9 आएगा मेरे पास माइनस का। ठीक है, और इसी तरह क्या हो जाएगा, दोबारा घटाएंगे तो अगली वाली संख्या यानी 5.5 में से 11.5 को घटाया जाएगा तब कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। और इसी तरह कितना आ जाएगा मेरे पास, अगली संख्या आ जाएगी 3। और जब क्या इसमें से इसको इसी को ही घटाया जाएगा तो 0 आएगा। अब इसी संख्या के क्या आ जाएंगे, उल्टी संख्या आ जाएंगी, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। अब हम मेरे पास क्या आ गया, डी आई का मान भी आएगा। अब डी आई के बाद किसका मान निकालेंगे, यू आई का मान। तो यू आई का मान कैसे निकाला जाता है कि डी आई वाली संख्या में किसका भाग लगा दो, एच का। अब देखना एच का भाग कैसे कैसे पता करेंगे, एच का भाग कितना चल रहा है मेरे पास 3, जब हमने निकाला ही था। तो क्या कर देंगे कि -9 में भाग लगा देंगे किसका, 3 का। तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 तिया 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसी तरह। और इसी तरह दूसरी वाली संख्या तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और इसी तरह भाग लगाने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, -1 आ जाएगा, क्योंकि -3 का 3 में भाग लगा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0। और इसी तरह यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, जब 3 का 3 में भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। अब मेरे पास एफ आई और यू आई, यानी क्या आ जाएगा, यू आई का मान आ गया। एफ आई मुझे ये दे रखा है, तो 6 का 3 में गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 6 तिया 18 माइनस का आ जाएगा। और इसी तरह गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, माइनस का 40। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का 40, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 0, और 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखना माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ा जाता है और प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो हम यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं हम सबसे पहले। तो माइनस वाली संख्याओं और प्लस वाली संख्याओं को हल करने पर मेरे पास कितना आया, माइनस का 106 आया, यानी ये आया एफ आई यू आई का मान आया मेरे पास। ठीक है, ये क्या आया मेरे पास, एफ आई यू आई का मान आया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद हम पता करेंगे किस किस की चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए थोड़ा बढ़ते हैं आगे पेज पे थोड़ा सा। ठीक है, ये कर लिया हमने आगे पेज। तो इसी तरह हमने क्या लिख लिया, इसका फॉर्मूला यानी सूत्र भी लिख लिया है। ए का मान कितना था मेरे पास, ए का मान क्या कितना था, 11.5 था, प्लस एफ आई यू आई का मान कितना निकला, माइनस का 106 बटे में। और इसका मान कितना था, यानी एन का मान यहाँ पे कितना था, यानी एफ आई इसका मान कितना था मेरे पास 100। ठीक है, ये 100 आएगा इनको जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 100, और एच का मान कितना था 3। अब इसको क्या किया जाएगा, सीधा सीधा हल किया जाएगा। तो 11.5 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करने पर कितना आएगा मेरे पास, तो 106 को और इसको गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 318 आ जाएगा और बटे में 100 आ जाएगा। अब इसको देखना थोड़ा सा हल करते हैं दोबारा। यहाँ पे 11.5 तो रहेगा, प्लस और इसको इसको भाग लगाने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का कितना आ जाएगा मेरे पास 3.18। जब इसको इसको जोड़ा जाएगा यानी 11.5, अब देखना ये माइनस आगे आ जाएगा तो 3.18 को जब इसमें से घटाया जाएगा तब मेरे पास कितना बचेगा, तब मेरे पास बचेगा 8.32 बचेगा। ये हो जाएगा इसका माध्य। इसी तरह क्या होता है हमारा ये सवाल भी हल होता है। अब हम इसका लास्ट सवाल करेंगे, वो उसको पढ़ते हैं हम अगले पेज पे। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 7। तो इसको भी सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि बंटन हमें 30 कक्षाओं का भार दर्शा रहा है, कक्षा के माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो माध्य के लिए सी एफ का मान निकाला जाता है। तो उस सारणी को हम एक बार पुनः बना लेते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, इस सारणी को एक बार पुनः बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी एफ का मान तो वही है, सी एफ का मान 2, 2 में 3 पास कितना प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 8 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और जब 13 में 6 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। जब 19 में 6 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। और 25 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
अब मुझे यहाँ से क्या निकालेंगे, n/2 यानी 30/2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 15 आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे देखेंगे CF में 15 से जस्ट बाद वाली संख्या कौन सी आ रही है मेरे पास, 19 आ रही है, तो 19 वाले अंतराल को पूरा लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, एक ऊपर वाला किसका मान होता है, CF का मान होता है, ये मान होता है मेरा किसका, F का मान होता है, और ये होता है मेरा किसका, L का मान होता है। और H का मान कैसे निकाला जाएगा, 60 में से इसको घटाने पर, तो H का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। अब हम इन्हीं सारे मानों को किस में रखेंगे, सारणी सारणी में नहीं, सॉरी, किस में रखेंगे, सूत्र में रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सभी मानों को सारणी में से देख के बढ़ लेते हैं। L का मान कितना दे रखा है मेरे पास, 55 दे रखा है, प्लस n/2 कितना दे रखा है, 15, और कितना दे रखा है, CF का मान कितना दे रखा है मेरे पास, 13, और F का मान कितना दे रखा है मेरे पास, 6, और H का मान कितना दे रखा है मेरे पास, H का मान अभी मैंने निकाला था, कितना दे रखा है, 5। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 55 प्लस कितना हो जाएगा, 2/6 × 5, तो भाग कर लेते हैं। ठीक है, भाग करने पर कितना आ जाएगा, 55 प्लस कितना हो जाएगा, 10/6। जब इसको इसको काटा जाएगा तब मेरे पास कितना आ जाएगा, तब मेरे पास आएगा 1.67। जब इसको इसको जोड़ा जाएगा तब मेरे पास कितना आ जाएगा, 56.67। ठीक है, इसी तरह क्या होता है हमारा सवाल नंबर, ये भी क्या होता है, हल होता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसके, इसी तरह हमारे क्या होते हैं, सारे सवाल हल होते हैं। अब हम किसका, अगले चैप्टर यानी कोई अगला चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।